ठीक है जी। डेक ऑफ 52 कार्ड के अंदर हमारे पास आधे मतलब 26 जो है वो रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। और उसके अंदर हमारे पास फिर 26 रेड कार्ड के अंदर जो है हमारे पास 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं, और फिर 26 ब्लैक कार्ड के अंदर 13 क्लब के होते हैं और 13 स्पैड के होते हैं। अब हर सूट के अंदर हमारे पास 13 कार्ड की जो सीक्वेंस होती है वो कुछ इस तरह से होती है। पहले पहले होता है किंग, देन क्वीन, देन जैक, और फिर 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5, 4, 3, 2, और उसके बाद होता है एस। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस होती है कार्ड्स की। एंड सिमिलरली अदर, उसमें भी यही सीक्वेंस होती है हमारे पास। उसमें भी हमारे पास ये सीक्वेंस होती है, किंग, क्वीन, जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। ठीक है। नेक्स्ट, क्लब में भी हमारे पास सेम सीक्वेंस होती है, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एस। और फिर स्पैड के अंदर भी 13 कार्ड की सीक्वेंस हमारे पास ऐसी होती है, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एस। 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ये बन जाते हैं 52। तो ये सीक्वेंस होती है हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स की। ये सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम डिफरेंट कार्ड्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये लिस्ट हमारे जहन में होनी चाहिए कि 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, फिर हार्ट के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, स्पैड के 13 होते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट और डायमंड का कलर रेड होता है, और क्लब और स्पैड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ये भी फिक्स है, मतलब स्पैड का कलर रेड नहीं हो सकता, डायमंड का कलर ब्लैक नहीं हो सकता, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इस लिस्ट को देख के बता सकते हैं, देयर आर 4 किंग्स। डेक ऑफ 52 कार्ड में 4 किंग के कार्ड होते हैं, 4 क्वीन के होते हैं, 4 जैक के होते हैं। इसी तरह इनको हम नंबर कार्ड कहते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये नंबर कार्ड होते हैं, इन पे नंबर लिखा होता है ना, ये नंबर कार्ड कहलाते हैं। तो ये 9 है ना टोटल, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 36 नंबर कार्ड होते हैं। और 1, 2, 3, 4 किंग, क्वीन, जैक और एस, ये जो एस का कार्ड है, एस, जैक, क्वीन, किंग, ये जो 4 कार्ड हैं, ये इन पे नंबर नहीं होता, तो इनको हम नॉन नंबर कार्ड कहते हैं। नॉन नंबर कार्ड, इनकी तादाद एक सूट में 4 होती है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इनकी तादाद होगी 16। तो 16 कार्ड ऐसे होते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड में, 16 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे नंबर नहीं होता, और 36 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे नंबर होता है। जिन पे नंबर नहीं होता उनको हम पिक्चर कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, उनको हम पिक्चर कार्ड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ गया पिक्चर कार्ड, तो पिक्चर कार्ड का मतलब होता है नॉन नंबर कार्ड। पिक्चर कार्ड का मतलब होता है नॉन नंबर कार्ड। और एक चीज होती है फेस कार्ड। फेस कार्ड्स के अंदर आपका किंग होता है, आपका क्वीन होता है, आपका जैक होता है। ठीक है, फेस कार्ड में 3 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। 4 किंग के कार्ड, 4 क्वीन के कार्ड,
4 जैक के कार्ड। तो डेक ऑफ 52 कार्ड में जो फेस के टोटल कार्ड होते हैं ना वो 12 होते हैं, 4 + 4 + 4। और 9 नंबर कार्ड में क्या क्या होता है? 9 नंबर कार्ड में एक तो किंग होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, और एक कार्ड इसमें और ऐड हो जाता है एस का। तो एस का फेस कार्ड नहीं होता, एस एस पे फेस नहीं बना होता। अगर आपने ताश के पत्ते देखे हो तो जो फेस होता है ना वो इन 3 कार्ड पे बना होता है। एस पे फेस नहीं होता और एस पे नंबर भी नहीं होता। तो ए पे ना, एस पे कोई पिक्चर बनी होती है, उसको हम पिक्चर कार्ड कहते हैं, 9 नंबर कार्ड कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि नंबर कार्ड क्या होता है, पिक्चर कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इनकी तादाद कितनी होती है डेक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर। ठीक है, अब मैं इनको सीक्वेंस वाइज जो है ना लिस्ट की फॉर्म में लिख देता हूं आपको। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी टोटल कार्ड्स की, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, उसमें टोटल रेड कार्ड हमारे पास होते हैं 20, उसमें हमारे पास टोटल स्पेड के कार्ड होते हैं 13, फिर हमारे पास उसमें होते हैं टोटल हार्ट के 13, फिर हमारे पास टोटल डायमंड के वो भी 13, और हमारे पास टोटल कौन सा रहेगा, क्लब क्लब के, ये भी 13 होते हैं। फिर हमारे पास टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। फिर हमारे पास टोटल 36 होते हैं। और पिक्चर कार्ड जैसे मैंने बताया, पिक्चर कार्ड को हम नॉन नंबर कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास टोटल किंग के कार्ड, ये 4 होते हैं। टोटल एस के कार्ड, ये 4 होते हैं। टोटल जैक के कार्ड, ये भी 4 होते हैं। टोटल क्वीन के कार्ड, ये भी 4 होते हैं। टोटल किंग रेड कार्ड, ये 2 होते हैं। टोटल जैक रेड कार्ड, ये भी 2 होते हैं। टोटल क्वीन रेड कार्ड, ये भी 2 होते हैं। टोटल एस रेड कार्ड, ये भी 2 होते हैं। टोटल किंग ब्लैक कार्ड, ये भी 2 होते हैं। टोटल एस ब्लैक कार्ड, ये भी 2 होते हैं। टोटल किंग एस ब्लैक कार्ड, ये भी हमारे पास 2 होते हैं। और टोटल क्वीन ब्लैक कार्ड, ये भी 2 होते हैं। तो ये सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए सारी, कि टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, रेड ब्लैक नंबर कार्ड, और किंग क्वीन जैक एस, और फिर रेड के अंदर किंग कितने होते हैं, ब्लैक के अंदर किंग कितने होते हैं, रेड के अंदर जैक कितने होते हैं, ब्लैक के अंदर जैक कितने, ये सारी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो लिस्ट मैंने आपको डिफाइन की है सारी सैंपल स्पेस की, जो हमारे प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के अंदर यूज होंगी। ठीक है, अब हम एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इवेंट, इवेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा, इसको हम मैथमेटिक्स में सबसेट भी कह सकते हैं। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट, ये एक सैंपल स्पेस है।
ये सैंपल स्पेस हो गया और ये उसका एक छोटा सा हिस्सा हो गया। तो सैंपल स्पेस के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा जब हम अलग से डिफाइन करते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास एक सैंपल स्पेस की लिस्ट है, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस की लिस्ट है। अब इसमें इवेंट क्या होगा, हम इवेंट को एच एच भी लिख सकते हैं, इसके अंदर से एक छोटा सा हिस्सा। हम इवेंट को जो है वो टी टी भी लिख सकते हैं, हम इवेंट को जो है इसमें से एच एच टी टी भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा इवेंट है। ये भी हमने एलिमेंट्स इसी के अंदर से उठाया ना, ये भी इसका सबसेट है। एंड सो ऑन, इसके हम और भी बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। तो किसी भी सेट के सबसेट अगर हम बनाना चाहें तो वो कितने बन सकते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, सेट्स थ्योरी के अंदर किसी सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं, किसी सेट के अंदर प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, किसी सेट के अंदर इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता होगा ये चीज। तो जब हम किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो हमारे पास टोटल सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स, उस सेट के टोटल एलिमेंट्स। जैसे इस सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, तो हम इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 की पावर 4 दैट इज 16। हम इस सैंपल स्पेस के अंदर से 16 सबसेट बना सकते हैं, मतलब 16 इवेंट्स बना सकते हैं, 16 इवेंट्स। हम इस सैंपल स्पेस के 16 इवेंट्स बना सकते हैं। वो 16 इवेंट्स क्या क्या होंगे, किस तरह से बनेंगे, मैं एक लिस्ट बना देता हूं आपके सामने, और फिर उसी के अंदर से मैं इवेंट की डिफरेंट टाइप को भी डिस्कस करूंगा कि इवेंट की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। मैं फिर वहां पे वर्बली बता दूंगा, फिर लिखूंगा नहीं, फिर उसमें लिखने में फिर हमारा टाइम जाएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर है, वीडियो आप बार बार सुन सकते हैं, तो मैं वर्बली डिफाइन कर दूंगा वहां पे सब चीज। तो अब मैं जा रहा हूं टोटल पॉसिबल इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। हम किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉसिबल इवेंट, इवेंट का मतलब सबसेट होता है ना, कितने पॉसिबल इवेंट बना सकते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन को 2 दफा टॉस करें, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, हम एक ये एग्जांपल उठा लेते हैं, इसके सैंपल स्पेस की लिस्ट ये बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसका इवेंट बनाते हैं, इसके सबसेट बनाते हैं। तो हमें फार्मूला ये बता रहा है 2 की पावर 4 16, इसके 16 सबसेट बनेंगे, इसके 16 इवेंट्स बनेंगे। और हमें ये पता है, हमने शुरू में किया हुआ है बचपन में, सेट थ्योरी बहुत सारी की हमने, बहुत सारी क्लास में सेट थ्योरी की है। हमें ये पता है जब भी हम किसी सेट का सबसेट बनाते हैं तो पहले पहले हम उसका एक नल सेट बनाते हैं। ठीक है, नल सेट का मतलब खाली सेट। फिर हम सारे एलिमेंट्स को ना 1 बाय 1 सिंगल सिंगल फॉर्म में डिफाइन करते हैं, सिंगल सिंगल फॉर्म। ये हमने सिंगल सिंगल फॉर्म में डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, दो दो का पेयर उठा लेते हैं, दो दो का पेयर। जैसे फिर मैंने एच एच के साथ टी एच को उठा लिया, फिर मैंने एच एच के साथ टी टी को उठा लिया, फिर मैंने एच टी को टी एच के साथ लिख दिया, फिर मैंने एच टी को टी टी के साथ लिख दिया, फिर मैंने टी एच को टी टी के साथ लिख दिया। अब मेरे पास पेयर भी खत्म हो गए, दो दो भी खत्म हो गए। अब मैं तीन तीन एलिमेंट्स एक सेट में डिफाइन करूंगा। मैं पहले उठा लेता हूं एच एच को एच टी के साथ और टी एच के साथ, तीन तीन पेयर उठा लेंगे।
उसके बाद मैं उठाता हूं एच को एच टी के साथ और टी टी के साथ। उसके बाद मैं 14 में जाता हूं एच को टी एच के साथ लिख देता हूँ और टी टी के साथ लिख देता हूँ। टी ले लेता हूँ, टी एच ले लेता हूँ और टी टी ले लेता हूँ। तीन तीन के पेयर भी खत्म हो गए। उसके बाद मेरे पास एक लास्ट में बचेगा 16, जिसमें क्या होगा, ये सारे के सारे आ जाए। So there are 16 subset, there are 16 possible outcome, there are 16 possible events of a sample space. ये सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये किसी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब इन सारे पॉसिबल आउटकम्स के इवेंट कितने बनेंगे, ये उसके सारे सबसेट आ गए। फॉर्मूला बता रहा 16, ये सबसेट 16 बन गए। ठीक है, अच्छा इसमें अब हम बात करते हैं इस इवेंट की। इस इवेंट को हम कहते हैं नल इवेंट, इस इवेंट को हम कहते हैं एम्प्टी इवेंट, इस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इतने सारे नाम इसके, इम्पॉसिबल इवेंट, नल इवेंट, एम्प्टी इवेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, जैसे नजर आ रहे हैं, an event which has no outcomes, एक ऐसा इवेंट जिसका कोई आउटकम नहीं है। अब जहन हमारा मानता नहीं इस बात को, हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ऐसा टास्क होता है जिसके ऑल्टरनेट्स मतलब पॉसिबल आउटकम जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, तो आउटकम तो आएगा ना। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें आउटकम तो आएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नो आउटकम, फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और कुछ का आउटकम भी नहीं आ रहा। इसके एग्जांपल एक सिंपल से मैं आपको देता हूँ, ये एक डाई है, ठीक है, ये एक डाई है और आपको पता है इस डाई के ऊपर जो है 1 से 6 तक डॉट होते हैं, ठीक है। हम इस डाई को रोल करते हैं, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 20 दफा, 100 टाइम्स, 1000 टाइम। तो उसके फेस पे क्या आएगा, देखो फेस पे 1 भी आ सकते हैं, ठीक है, फेस पे 2 भी आ सकते हैं, फेस पे 3 भी आ सकता है, फेस पे 4 भी आ सकता है, फेस पे 5 भी आ सकता है, फेस पे 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने डाई को रोल किया और उसके फेस पे 7 आ जाए, मैंने डाई को रोल कर दिया, मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, मैंने डाई को रोल कर दिया। अब मैंने उसके फेस पे 7 देख रहा हूं, मैंने एक दफा रोल किया उसके फेस पे 7 नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आ गया। मैंने उसको दूसरी दफा रोल किया, फिर 7 नहीं आया। मैंने उसको तीसरी दफा रोल किया, फिर 7 नहीं आया। इसी तरह मैंने उसको 100 टाइम्स रोल किया, एक डाई को बार बार रोल करता रहा, उसके फेस पे 7 कभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, जब डाई के अंदर 7 डॉट है ही नहीं तो कैसे आएगा। तो जैसे मैंने कहा ना इम्पॉसिबल इवेंट, एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया, अब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसके फेस पे 7 आ जाए वो नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 7 है ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट हैपन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर लेते हैं, परफॉर्म करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन के रिस्पेक्ट से उसका आंसर नहीं आता, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, क्योंकि वो नल इवेंट होते हैं, उसका कोई आउटकम नहीं आता हमारी एक्सपेक्टेशन के रिस्पेक्ट से। आउटकम उसका आ रहा है 1 से लेकर 6 तक आ रहा है, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उस पर 7 आ जाए, उस पर 8 आ जाए, उस पर 9 आ जाए, उस पर 10 आ जाए, वो कभी भी नहीं आएगा। तो अगर डाई फेयर है तो फेयर डाई वो होती है जिसके 6 फेस की जगह 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, उस पर 7 नहीं होता, ठीक है। एक बॉक्स है, उसमें रेड बॉल भी पड़ी है, उसमें ब्लू बॉल भी पड़ी है, उसमें ग्रीन बॉल भी पड़ी है, हम बॉक्स के अंदर से बॉल निकालते हैं,
कभी वो रेड निकलती है, कभी वो ब्लू निकलती है, कभी वो ग्रीन निकलती है। अब हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बॉक्स के अंदर से बॉल निकालते हैं, उसका कलर ब्लैक हो। हम एक दफा बॉल निकालते हैं, फिर दूसरी दफा निकालते हैं, फिर तीसरी दफा निकालते हैं, 10 दफा निकालते हैं, 20 दफा निकालते हैं, निकालते हैं, ब्लैक कलर की बॉल्स में से निकलती नहीं है। अब हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, आउटकम्स भी आ रहे हैं, मगर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बॉक्स के अंदर से ब्लैक बॉल ड्रॉ की जाए। जब ब्लैक उसमें है ही नहीं तो कैसे ड्रॉ की? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखो ऊपर में लिखा है टोटल पॉसिबल इवेंट्स। अब पॉसिबल इवेंट का मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, रिस्ट्रिक्शन ऑन रेंज, लिमिटेशन ऑफ डोमेन, लिमिटेशन ऑफ रेंज। इसका मतलब है अब हम सैंपल स्पेस के अंदर से जब इवेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसकी मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है। पॉसिबल में ये चीज होती है। पॉसिबल का मतलब है मिनिमम से मैक्सिमम। अब हम कोई इवेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कम से कम इवेंट क्या हो सकते हैं? जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ? नल इवेंट। और मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है इवेंट की? दैट इज श्योर इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर जो भी आउटकम आपने लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस, इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स पड़ेंगे। श्योर इवेंट का मतलब 100% इवेंट, मतलब ये इवेंट ऐसा है जो 100% अकर होगा। भाई मैं कहता हूँ एक डाई पे 1 से 6 तक नंबर है, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब आप डाई को रोल करें, उस पर क्या आएगा? जो मैंने कहा ना वही आएगा। 100% हो गया ना, श्योर इवेंट कहते हैं इसको। ठीक है, श्योर इवेंट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस होता है। तो ये मिनिमम कंडीशन हो गई इस इवेंट के ड्रॉ करने की, ये मैक्सिमम कंडीशन हो गई इवेंट के ड्रॉ करने की। इसके अलावा जो है वो ना तो श्योर होंगे ना ही इम्पॉसिबल होंगे। आप देखें ना, इसमें कोई इवेंट भी ऐसा नहीं है जो सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए, और कोई इवेंट भी ऐसा नहीं है जो नल हो। अब ना उन दोनों के बीच में है ये। अब वो देखते हैं उनकी तरफ। ऐसे तमाम इवेंट्स जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक आउटकम आ रहा है, ऐसे इवेंट्स को हम सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? दोज इवेंट विच हैज ओनली वन आउटकम। देखिए वन आउटकम है, वन आउटकम, वन आउटकम, वन आउटकम। ठीक है, ओनली वन आउटकम सिंपल इवेंट। मोर देन वन आउटकम, मोर देन, इनको हम ये सारे कंपाउंड इवेंट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जिसमें एक एक आउटकम होता है। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं। कहने को हम श्योर इवेंट को भी कंपाउंड इवेंट कहते हैं, मगर क्योंकि श्योर इवेंट के अंदर सारे सैंपल स्पेस वाले इवेंट होते हैं, इसलिए इसको श्योर इवेंट कहा जाता है। वैसे ये भी कंपाउंड में आते हैं, मोर देन वन इवेंट। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है। अब इसके अलावा जितने भी मोर देन वन वाले आउटकम्स हैं उनको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, ये इवेंट्स की टाइप्स। ठीक है, अब हम कुछ और इवेंट्स की टाइप्स की तरफ आते हैं, उसको उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसको। तो ये टाइप्स मैं लिख नहीं रहा, मैंने आपको वैसे वर्बली बता दिए, इन टाइप्स को मैं लिख नहीं रहा। इसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
अच्छा, हमारे पास अभी 7 से 8 मिनट के बाद जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम फिर दोबारा बगैर ब्रेक लिए हुए वापस आ जाएंगे, ठीक है? ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि फिर असर का टाइम आ जाएगा बीच में। हम ब्रेक नहीं लेंगे, फिर वापस फौरन आ जाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको हम MEEB कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, MEE। लेट A and B are any two events, then A and B are called mutually exclusive events if their intersection is a null set। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन को 2 दफा टॉस किया, हमारे पास एक इवेंट आ गया, हमारे पास आ गया HHTT, और एक दूसरा इवेंट हमारे पास आ गया HTTH। और हम देखते हैं कि A और B जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट दिए हैं और चेक करके बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमने इनका इंटरसेक्शन लिया, HH इसमें नहीं है, TT इसमें नहीं है, इसका HT इसमें नहीं है, इसका TH इसमें नहीं है। ये दोनों सेट एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, इनका इंटरसेक्शन नल सेट है। सो A and B are called mutually exclusive events। लेट्स सपोज A के अंदर है हमारे पास HH TT HT, और लेट्स सपोज B के अंदर है हमारे पास HT TH TH एंड TT। अब हम लेते हैं इनका इंटरसेक्शन। इनके इंटरसेक्शन के अंदर एक तो हमें TT दोनों में नजर आ रहे हैं और एक HT हमें दोनों के अंदर नजर आ रहे हैं। तो सो दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सो दे आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के एग्जांपल हो गए। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन लें और वो नल सेट ना आए, और जिनका इंटरसेक्शन लेने से वो नल सेट आ जाए उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। इस तरह से आपको एमसीक्यूज में बहुत सारे वो आपको पूछ सकते हैं, ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, अब आप बताएं कि इसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन से नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, ए के अंदर सारे के सारे डायमंड के कार्ड पड़े हुए हैं, सारे डायमंड कार्ड्स, और इवेंट बी को उसने डिफाइन किया हुआ है सारे ब्लैक कार्ड। ठीक है, उसने आपको एमसीक्यूज दिया इस तरह से कि लेट इवेंट ए डिफाइन एज ऑल डायमंड कार्ड्स एंड इवेंट बी इज डिफाइन एज ऑल ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, और वो आप नीचे ऑप्शन में कहते हैं कि देन ए एंड बी आर कॉल्ड, नीचे वो लिख देता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड सो ऑन। इस तरह से वो डिफरेंट ऑप्शन देता है आपको। तो अब आप लें इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा, क्योंकि डायमंड कार्ड जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। डायमंड के जो कार्ड होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। तो ये रेड कलर के कार्ड हैं, ये ब्लैक कार्ड के, ब्लैक कलर्स के। तो दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट हो गया, क्योंकि रेड कलर एक अलग होता है, ब्लैक कलर एक अलग होता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए ए के अंदर आपके पास हार्ट के कार्ड हैं और बी के अंदर आपके सारे रेड कार्ड हैं, तो अब हमें ये पता है हार्ट भी रेड होते हैं और रेड के अंदर हार्ट के तो होंगे। तो अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों के अंदर जो कॉमन कार्ड होंगे वो हार्ट के होंगे, क्योंकि हार्ट इसमें भी है, हार्ट इसमें भी है, क्योंकि रेड के अंदर हार्ट भी होता है। तो अब इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आ रहा, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखो इस किस्म के ना एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन देखते हैं।
collectively exhaustive events. Collectively exhaustive events. Let A and B are any two events, then A and B are called collectively exhaustive events if A intersection B is null, होने चाहिए, and A union B is equal जो है आपके पास है H T है और इवेंट बी है आपके पास